देखिए एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 के सॉल्यूशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे बना दी है, तो वहाँ पे आपको सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर और मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको दिया हुआ है k+1/k की वैल्यू दे रखी है -2 और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले भी बताया कि आपके पास जब वैल्यू आपको 2 या -2 गिवन हो तो वहाँ पे वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है और 1 के इक्वल रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, -2 दिया हुआ है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 -1। तो ओवरऑल के की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाती है वो आपके पास -1 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, x का लिखने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे k लिखा हुआ है, तो ये k के लिए वैल्यूज हैं तो यहाँ पे k आना चाहिए। k एक नेगेटिव नंबर है तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1। अब -1 को यहाँ पे सीधा सीधा रख देना है, तो k की वैल्यू -1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 1 -4 -2 डिवाइड बाई +1 -1 -5। ये तो कट जाएगा पूरा और ये आपके पास -6 और ये ऊपर बन रहा है -5 और नीचे भी आपके पास -5। तो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपके पास 1 हो जाएगा, वो पॉजिटिव में। बात समझ में आई। ये वाला सवाल देखो, आपको जो वैल्यू दे रखी है x+1/x की दे रखी है और आपको पावर 4 में तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्वायर निकाल लेते हैं, x² + 1/x²। स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, इसका स्क्वायर -2 तो इसका हो जाएगा 25 दूना 50, 50 - 2 48, ये 48 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब पावर 4 पर चलते हैं, पावर 4 पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 48 का स्क्वायर निकालने का मैंने एक आसान ट्रिक आपको बता रखी है। देखो 50 के नंबर के आसपास का नंबर है तो एक तो आ जाएगा 0,4 लास्ट में, क्योंकि ये 2 कम है 0,4 हो जाएगा। फिर ये कितना कम है आपके पास, 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो 23 आ जाएगा, तो 2304 हो जाएगा। या फिर 48 में से 2 माइनस कर दो फिर उसका हाफ कर दो, तो ये एक आसान तरीका। बाकी 48 का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप मल्टीप्लाई करके। 2304 - 2 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2302। तो ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आदमी है जो एक नाव चलाता है और डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लेता है और अप स्ट्रीम में 18 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो आगे बोला है कि 3/5 डिस्टेंस कवर करनी है स्टिल वाटर में, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो देखो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे d मान लिया। अब देखो जो डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा की दिशा में जो स्पीड होती है v+u होती है, d डिस्टेंस कवर करनी है 9 घंटे पे, ये आपका इतनी स्पीड हो गई। दूसरी जो स्पीड हो जाएगी v-u अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत, डिस्टेंस d है कवर करता है 18 घंटे में, तो ये दूसरी स्पीड हो गई। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2v बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया 18 और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी कितनी 2d और एक आ जाएगी आपके पास d, तो 3d/18। तो यहाँ से d की ये आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो d/6। तो v की वैल्यू आपके पास आ रही है ना, dy कितनी आ रही है 12 आ रही है। तो ये v की स्पीड है, मतलब धारा की दिशा धारा की चाल है स्टिल वाटर में। आपको तो यही निकालना था, लेकिन 3/5 डिस्टेंस है तो इस d का 3/5 मतलब 3d/5 ये डिस्टेंस है। अब इतनी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से d/12 स्पीड से d/12 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इतनी स्पीड से कवर करना है तो d से तो d चला जाएगा। 12 ये 36/5, 36/5 क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो आसान हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भाग दे लो तो 7.2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन बाय केरला, केरला के द्वारा सेंट्रल एंगल क्या बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जितना भी है इनका टोटल करते हैं, ऐड करते हैं कितनी वैल्यूज हैं। देखो 24 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 32, 42 और 16 58 और 58 और आपके पास और ये कितना है वैल्यूज 20 78 हो जाएगा, 78 और 2 80 और 100। तो पूरा ओवरऑल जब हमने ऐड किया है इसको तो ये आपके पास 1000 बन रहा है। 1000 वैल्यू आपको केरला के रेस्पेक्ट में निकालनी है। केरला की वैल्यू कहाँ है, ये वाला डिनोट कर रहा है आपका, तो मतलब 200। तो देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आपको ये जो 1000 है ना 360 डिग्री है, वो कितने यूनिट की वैल्यू है 1000 यूनिट की वैल्यू। आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 200 यूनिट की निकालनी है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है।
3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 36 दूना 72, तो 72 डिग्री आ जाएगा। इसका जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे, वो आपके पास कितना बनेगा, 72 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो फिफ्थ, एक शॉपकीपर है जो आपके पास नेट प्रॉफिट है 44 का, और एक आर्टिकल को सक्सेसिव डिस्काउंट पर 10% और 20% पर देता है, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है जब सेम आर्टिकल को बेचता है 15% के डिस्काउंट पे। देखो दो केस दिए हुए हैं, तो सबसे पहला केस में देखो 10% और 20% का नेट डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, यहाँ पे देखो 10 + 20 का 30 माइनस 10 × 20 200 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 28। तो पहले केस में दिया हुआ है 44 का है आपके पास प्रॉफिट, तो CP से MP का रेशो लिखता हूँ मैं, तो ये मैंने आपको बहुत बार लिखाया हुआ है और बताया भी हुआ है, रिवीजन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो CP से MP का रेशो क्या होता है, 100 - D, D कितना आया था अभी 28 माइनस करूँगा तो 100 - 28 डिवाइड बाई MP क्या हो जाएगा 100 + P, अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा था तो माइनस हो जाता, 100 + P, तो ये 44, ऊपर देखा ये 72 है, नीचे 144 है, तो ये इसका जस्ट डबल है, तो 1/2। CP से जो MP का रेशो आया ना 1/2 आ गया है, ये 1/2। अब दूसरे केस में लगा तो ये सेम फॉर्मूला 100 - D, 100 - D मतलब आपके पास 85 डिवाइड बाई 100 + P, ये आपके पास P आ जाएगा, दो इसको मल्टीप्लाई इधर किया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या बन रही है 170 जो वैल्यू है आपके पास 100 + P की है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी परसेंटेज में, यहाँ पे आ जाएगी 70, सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, sin A बराबर आपके पास cos B, ये होता है, कब होता है ये, जब A + B आपके पास 90 डिग्री हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ sin 30 और cos 60, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, देखो 30 और 60 90 हो रहा है, तो ये दोनों अपने आप में कट जाएंगे, बराबर है, 40 से 50 कट जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। देखो ऐसे भी समझ सकते हो, sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1/2, अब दोनों अपने आप में बराबर हैं तो इसलिए कट जाएंगे, तो सभी वैल्यूज ऊपर जो लिखी हुई वही नीचे लिखा हुआ, तो कट जाएगा सब कुछ, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको दिया हुआ है कि द रेशियो बिटवीन द HCF एंड LCM आपको फाइंड आउट करना है, और आगे दिया हुआ कि LCM है जो 48 है और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 384 दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि HCF × LCM, ये क्या होता है आपके पास दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, ये आपके पास 384 दिया हुआ है, आपको LCM भी दिया हुआ है, तो HCF निकालना है तो इसका डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 384 डिवाइड बाई 48, 16 से काटा 16 × 48, 16 दूना 32, और आपके पास 6 बचेगा, 16 चौके 64, 3 से ये जाएगा 8 बार, तो HCF आपके पास आ गया 8 यहाँ पर, और LCM था आपके पास कितना 48, दोनों का रेशो निकालना है, तो 8 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 1:6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो प्राइस है जो स्कूटर का इंक्रीज करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने, किस हिसाब से 10%, 5%, 15%, तो ओवरऑल जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज कर गया वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो दोनों में पहले सक्सेसिव AB रूल लगाया, तो यहाँ से कितना बनेगा 10 × 5 = 15 प्लस 10 × 5 50/100, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आधा, तो 15.5 तो पहले से आ गया 15.5 प्लस, अब इसमें लगाते थे तो दोबारा प्लस 15 AB रूल लगा रहे हैं, ठीक है, 15.5 × 15 डिवाइड बाई 100, ये देखो कितना बन रहा है आपके पास 15 15 30, 30.5 तो यहाँ से बन गया पहले वाले से, इसको सॉल्व करेंगे 15 75 7 और 15 15 225, 225 और 3 कितना हो जाएगा 7, 232 पॉइंट इसके बाद लग जाएगा, तो 2.325, 2.325, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, तो ये आपके पास कितनी वैल्यूज़ बन रही है 30.825। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, 32 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 32 से बड़ा थोड़ा सा ये, बाकी 34 30 इस तरीके से। अब इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट यही दिख जाएगा। 825 को क्या लिखोगे, 0.825 को 825 डिवाइड बाई 1000, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही ऑप्शन आएगा 33 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9,
एरिया है दो ट्राइंगल का, और वो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, साइड भी दिया हुआ है, तो साइड आपको निकालनी है दूसरे वाले ट्राइंगल की। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ABC है, साइड का रेशियो होता है वो आपके पास एरिया का अंडर रूट होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसका एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब देखो EF की वैल्यू दे रखी है A, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो A है ना वो आपके पास किसकी वैल्यू है, Y यूनिट की। आपको निकालना किसकी है, X यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि BC निकालना था इधर, इसके BC रेस्पेक्टिव साइड है EF के, तो AX/Y आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज है जो 25 स्टूडेंट का एक क्लास में जब कैलकुलेट किया जाता है तो 19 आता है। टीचर ने रियलाइज़ किया कि 2 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 18 और 19 ले लिया है, जबकि एक्चुअल में था 14 और 15। अब देखो वैल्यूज़ कम थी और ज़्यादा ले लिए, तो एवरेज बढ़ के आया है, तो एक्चुअल में कम रहेगा, तो एक्चुअल एवरेज मार्क्स उसका निकालना है, तो 19 से तो कम आने वाला है। अब देखिए 25 का दिया हुआ है आपके पास, 19 यहाँ पे एवरेज। अब जो 2 का पहले एक्चुअल में था कितना, 14 और 15 29, और नोट कितना कर दिया 18 और 19, ये 37, कितना बढ़ा के ले लिया यहाँ पे देखो इसको गौर से, 8 बढ़ा के ले लिया, 8 बढ़ा के ले लिया, और ये 8 कितने लोगों में बट गया, 25 लोगों में बट गया, ठीक है। तो अब इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, तो जितनी वैल्यूज आएगी यहाँ पे इसको डिवाइड किया 25 से, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो डायरेक्ट भाग दे लो, या फिर क्या कर लो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो ये 100 बन जाएगा, ऊपर 32 हो जाएगा, तो 0.32, तो 0.32 है ना एवरेज, पूरा ओवरऑल क्लास का बढ़ के आ गया है, तो इसको माइनस कर दें तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। तो माइनस किया 19 में से, तो आपके पास 18.68 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, तो पावर देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली है, ये तो कितनी हो जाएंगी पावर 14 14, नेगेटिव वाली है उनको ऐड किया तो ये हो जाएंगे आपके पास x की पावर -10। अब ये देखो x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये कोई फ़र्क नहीं करेगा, तो प्लस की पावर 14 ये -10, तो ओवरऑल पावर 4 पॉजिटिव में, ठीक है। ये देखो आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या लिखा हुआ है, sin A cos B cos A sin B, और बीच में माइनस लगा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा sin A - B। अब A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो sin 30 - 60 ये दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास sin -30, और -30 कोई थीटा होता है साइन में, तो क्या आ जाता है माइनस पहले आ जाता है, तो sin -30 आ जाएगा, ठीक है, -sin 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर यही चीज़ है ना यहाँ पे कॉज होता, अगर देखो ये चीज़, और अगर कॉज माइनस थीटा आता है -30 होता, तो ये तो पॉजिटिव में आ जाता, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाता, 4th क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव रहता है, लेकिन आपके पास साइन थीटा वो नेगेटिव रहता है। 13 देखिए, रेशियो आपको निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है पहले तो इसका, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इसका। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों का अंडर रूट लेना है मल्टीप्लाई करके, फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं रिवीजन वाली सीट में, तो 16 और ये हो जाएगा 36, और इसका मैंने निकाला यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 6, पहले से तो 4 और दूसरे से आ जाएगा कितना 6। अब 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, नीचे बटे में 10 कर दिया, और दूसरी जो वैल्यूज़ है वो आपके पास है 8 और 5, तो ये क्या होता है B²/A, तो 8 × 8 और डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। 5 से ये जाएगा 2 बार, और इसके बाद में ये 2 से चला जाएगा यहाँ पे 2 बार, तो ये 6 दूनी 12 बन रहा है, ठीक है। चलो 2 से भी काट लेते हैं फर्दर, 2 से ये कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये 4 से 2 बार कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 3 अनुपात 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ये देखो आपको डिफरेंस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, एक पेयर का वो इतना है, और प्रॉफिट है वो इतना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट होता है यदि आपके पास मुनाफा हुआ है तो, और नहीं तो फिर आपके पास क्या होता है लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट की बात चल रही है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 1200 है ना, ये आपके पास कितने की वैल्यू है 15% की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। अब देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 की वस्तु को 115 में बेचेगा, तो 115 की वैल्यू निकालनी है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो देखो 5 से ये कट जाएगा 3 बार, और 5 से ये कट जाएगा आपके पास 23 बार 23, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 23 से 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 23 2 46 दोनों 92, तो 9200 आ जाएगा 9200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आदमी है जो धन उधार देता है
और 25% की रेट है, सिंपल इंटरेस्ट पर देता है। दूसरी चीज़, 6 साल में जो इंटरेस्ट उसके पास आया है ना वो 360 रुपये ज़्यादा है। किससे? धन से, जो उसने दिया है। तो सम आपको निकालना है कि कितना उसने उधार दिया था। तो समझिए पहले, देखो 25% की रेट है और 6 साल के लिए मुझे लगाना है, तो नेट रेट कितनी हो जाएगी? 150%। 150% उसे ब्याज मिलेगा मूलधन का। लेकिन ये बोला है इसने कि ये जो है ना 150%, ये जो मिल रहा है ब्याज वो आपका ज़्यादा है मूलधन से। कितने से? 100% होता है मूलधन माना था मैंने। तो इससे कितना ज़्यादा है? ये 360 रुपये। तो यहाँ पे हमारे अनुसार कितना ज़्यादा है? 50%। तो 360 जो वैल्यू है ना आपके पास वो 50% की है। आपको निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन तो कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 50 से ये 2 बार जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, साइड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की 12 दे रखी है। आगे देखो, रेडियस ऑफ द सर्किल सरकम, मतलब आउटर जो बाहर जो वृत्त बनता है इसकी, ये आपको इसकी रेडियस निकालनी है। तो इसको फॉर्मूला सीधा सा आपको मैंने बता रखा है कि बाहर वाले का होता है a/√3, तो डिवाइड बाई √3। अंदर बनता तो a/2√3 होता है। ठीक है, ये अंदर वाले का होता है। अभी आपसे बाहर वाला पूछा है तो यहाँ पे a/√3 हो जाएगा। तो इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 × 3। अब ये √3 से √3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4√3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको ये टेबल दे रखी है और टेबल में निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जो आता है कूलर से फ्रॉम शॉप ई। ये शॉप है और ई नंबर में जाना है आपको, और यहाँ से भी कूलर का निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज़, कंसिडरिंग ऑल गिवन आइटम्स जो हैं बेचे जाते हैं शॉप ई से, तो ये कितना परसेंटेज है जो बाकी 3 आइटम से। कहने का मतलब क्या है इसका कि देखो 3 आइटम है, कूलर, एसी, फैन, और शॉप ई के बारे में बात करनी है। तो जो कूलर से जो रेवेन्यू आता है ना वो बाकी तीनों का टोटल मिला के जो रेवेन्यू है उसका कितना परसेंटेज है वो आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो समझने की क्या है, देखो ये तो है ना आपके पास दे रखा है टोटल आइटम कितने बेचे गए, ये इनका रेशो दे रखा है कि 5:1:4। अब जब रेशो दे रखा हो और टोटल दे रखा है तो आपको यहाँ पे फाइनली जो परसेंटेज ही निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुपात जो दे रखा है ना 5:1:4, इसी से ही वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ये आपको नहीं दिया हो तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले ये जो अनुपात है ना इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखो ये 5, ये 1 और ये 4। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखिए इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। अब इसको समझिए पहले, ये क्या है? ये एसी है, ये आपके पास कूलर है और ये आपके पास फैन है। अब एसी की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 26,500, तो ये 26,500 दे रखी है, ये वाली वैल्यू। आगे चला कूलर पे, कूलर पे ये वैल्यूज़ दे रखी है, ये 8,000 है। और आगे इसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है ये आपके पास 12,200 है, 12,200। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 5 यूनिट की मैं निकालता हूँ, मैं आपको एक्चुअल वैल्यूज़ पे नहीं करके बता रहा क्योंकि रेशो है, रेशो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 यूनिट मान लिया, इसका 1 यूनिट मान लिया, इसका 4 यूनिट मान लिया, बस यही मान लिया और इसी पे सॉल्व हो जाएगा पूरा सवाल। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी? 00, और 5 से किया 25, और 26×5 130, और 2 132। ये वैल्यू बन गई है पहले वाले से। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, और आसान कर सकता हूँ चीज़ों को। देखो 2 0 से इसकी 2 0 भी हटा दी मैंने, क्योंकि मुझे पता है जब रेशो ही लेना है तो और भी आसान कर लो इस काम को। तो 2 0 से और 2 0 हटा दी, तो ये 2 0 और हट गई यहाँ पे। तो अब केवल कितना सा काम रह गया? 1325 रह गया है ये। अब ये 1325 रह गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये इससे तो क्या आ जाएगा? 80। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 488। ठीक है, 488। ऐड कर लो, 8 5 13, 1 8 2 10, और 8 18 और 1 19, 1 और आपके पास 13 4 17 और 1 18, 1893। अब ये 1893 तो टोटल आया है। अब हमें किसका निकालना है? कूलर का निकालना है। तो 80 को ऊपर रखो और परसेंटेज निकालना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8,000/1893, बस ये सॉल्व करना है और बाकी अब कुछ नहीं बचा है सवाल में। तो 8,000/1893, बस इसको सॉल्व करना है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो
ये जो वैल्यूज है लगभग 1900 के लगभग है, ठीक है। अब 1900 का मैं इसमें भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, देखो 19 से 4 बार जाएगा, 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौके 76, 76 4 बार। 4 से थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ी आएगी, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी आएगी। तो 4 के अराउंड कोई ऑप्शन होना चाहिए, वही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन देखो 3, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंप्लीट डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेशन लेके करोगे, वैसे भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपको एक टेबल दे रखी है या फिर दोबारा, और टेबल में आपको डाटा दे रखा है और उसमें पूछा क्या आपसे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका ओवरऑल परसेंटेज है ना जो 80% या फिर इससे ज़्यादा है। तो देखो 80% या इससे ज़्यादा, ओवरऑल का मतलब हो जाएगा एवरेज, समझ लो इसको ओवरऑल का मतलब। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यूज सभी कितनी है, 80 से तो सभी बड़ी बड़ी हैं, तो ये तो होगा एक वैल्यू, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो इस वाले में एक ये भी 80 से बड़ी, ये भी 80, तो ये तो अगर सभी 80 से बड़ी है तो ओवरऑल तो एवरेज आपके पास यहाँ पे आना ही है सबका बराबर 80 से बड़ा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। एक और एक दो वैल्यूज़ हो गई हैं। इसमें मुझे पता नहीं है अभी, ये चेक करना पड़ेगा सी वाला ऑप्शन, और आपके पास ये भी आपके पास चेक करना पड़ेगा, और आपके पास ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन, मुझे 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ये वाले, और बाकी ये वाला लास्ट वाला ये भी हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो चेक हो गए कि 3 तो होंगे ही होंगे। अब आगे इनको और चेक कर लेते हैं इसको। तो अब देखो गौर से, इस वाले को गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 5 है ना, ये 5 एक्स्ट्रा है, इस 5 को मैंने इधर दिया तो ये 80 हो गया। अब सब 80 हो गए, लेकिन ये वाली वैल्यू है ना ये 75 है, तो ये एवरेज को कम कर देगी, तो ये नहीं होगा। इसको देखो, इस वाली वैल्यूज़ को, इस वाली वैल्यूज़ को मैं जब गौर से देखूंगा तो देखो सभी वैल्यूज़ हैं वो 80 से ऊपर है, केवल एक छोटी है। तो देखो 80 से एक्सीड कितनी कर रही है, देखो ये 5 यूनिट एक्सीड कर रहा है, ये 2 यूनिट एक्सीड कर रहा है, 7 यूनिट एक्सीड कर रहा है प्लस में, ये आपके पास 5 कम कर रहा है -5, तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया +2। तो ओवरऑल जो आएगा वो आपके पास ज़्यादा आ जाएगा डी वाले का, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए है, बी है और डी है और ये एफ है, ये डाटा तो आपके पास आ गया कि जो 80 से ज़्यादा है। इसको और देख लो एक बार, इसको जब मैं गौर से देखूंगा तो देखो ये 2 वैल्यूज़ तो 80 से बड़ी है, 80 ही है एक्चुअल में, और ये वाली वैल्यू तो छोटी है, तो ये आपका एवरेज को कम कर देगी। तो ओवरऑल 4 ही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे 80 या 80 से ज़्यादा है, यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया, ये इसमें एवरेज का था जो कंसेप्ट है ओवरऑल का बोलने का मतलब उसका। ये देखो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे, स्टेट S3 से 400 है, और स्टेट S4 से, स्टेट S4 आपके पास 500 है। रेशियो निकालना है 4:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो आपको निकालना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा जब डिवाइड किया जाता है 8 से। 8 से डिवाइड करने का सीधा सा मतलब, देखो यहाँ पे तो वैल्यूज आसान दे रखी है, पूरा कंप्लीट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी दे रखी हो तो आपको करना क्या, लास्ट की 3 डिजिट पे काम करना है। तो 127 पकड़ना है, इसको 8 से डिवाइड कर देना। अगर ये वैल्यूज और भी बड़ी होती, 5 7 6 8 9 10 20 कुछ भी ऐसी बड़ी सी वैल्यू होती, तो लास्ट की 3 डिजिट पे काम करना है आपको, तो ठीक है। क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल वही रहता है। यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वही आपके पास ओवरऑल रिमाइंडर रहेगा। इसको भाग दे लो, 8 एकम 8 4 बचेगा, और 8 पन्नी 40 7, ठीक है, 8 पन्नी 40 5 बार जाएगा, और 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर पूछा था तो 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 21 ABC कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को इतने इतने दिन में, 10 है इसका, ये 20 है, और ये आपका यहाँ पे 40 दे रखा है। ओवरऑल वर्क डन 40 बना, एफिशिएंसी इसकी 4 आ जाएगी, इसकी आपके पास 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। आगे देखो, आगे दिया कि हाउ मेनी डेज, कितने डेज में वो काम कर देंगे। यदि ए है जो असिस्टेड किया, मतलब ए की जो मदद की जाती है बी और सी के द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन, तो देखो ए ने तो 3 दिन लगातार काम किया, तो ए ने तो 12 काम कर दिया। बी है ना, बी और सी वो तीसरे दिन आए तो 1 दिन काम किया है इन्होंने, 3 काम किया, तो ओवरऑल 15 काम कर देते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में 15 काम। समझ में आया। तो इसका जस्ट डबल करो, 6 दिन, 6 दिन में कितना काम, 30 काम, 6 दिन में 30 काम हो गया। अब ये 6 दिन में हो गया, अब अगले 2 दिन देखो, 2 दिन इसको काम करना पड़ेगा अकेले, तो 30 + 8, ठीक है। अब कितने दिन हो गए आपके पास, 8 दिन हो गए, 6 और 2 8, 8 दिन में 38 काम हो गया है। अब काम बचा कितना है,
2 काम बचा है। अब टोटल लास्ट के दिन तो ये तीनों मिल के काम करेंगे, तो 4 2 6 1 7, 2/7, तो 8 से ही 2/7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ये देखो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला सीधा सा आपको याद रखना है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सीधा सा फॉर्मूला है। और यदि यहाँ पे प्लस होता तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, 2 साइन अल्फा बाई 2 और आपके पास यहाँ पे कॉज आ जाता, ठीक है, ये कॉज ये वाला हो जाता 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बस ये आ जाता। और बाकी माइनस का इसमें ये आ जाता है, ये कॉज पहले आ जाता है, साइन पीछे चला जाता है, बस इतना सा फर्क है। ये देखो 23 एक हेमीस्फीयर है जो रेडियस इसका 4 है और कास्ट किया जाता है एक सर्कुलर कोन में 72 में। तो रेडियस आपको निकालना है कोन का, तो आपके पास वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं 2/3 पाई और r³ 4 × 4 × 4 और इधर कोन का कर देते हैं, कोन का हो जाएगा 1/3 पाई और r² × h यहाँ पे 72 दे रखा है। देखो ये 3 से तो ये 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। अब इसके बाद में देखो कितना मामला है, ये 4 दूनी 8, 8 से ये 9 बार। अब ये देखो 16, 16/9, 16/9, ये आपके पास r² की वैल्यू है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, 4/3 का मतलब क्या होता है 1.333, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके एंगल दे रखे हैं और 2x की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऐड कर लो x + x 2x और 8x 10x, इन दोनों को ऐड किया 96 46 से ये हो जाएगा प्लस का 50 और इज इक्वल टू 180, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 130, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 13। आपको 2x की वैल्यू निकालनी है तो 26 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल है, देखिए ओ एक सेंटर है सर्किल का और यहाँ पे इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है पॉइंट P से जो टच करती है सर्किल को Q पॉइंट पर, तो ये P पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे Q पॉइंट हो जाएगा। PQ बराबर आपको दे रखा है 24 और OQ ये आपको दे रखा है 10, OP आपको निकालना है, तो ये 90 डिग्री होता है सर्किल में, ये 90 डिग्री है, तो 10 24 और 26 का एक ट्रिपलेट हो जाएगा सिंपल सा। तो ये उस तरीके से 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो वैल्यू जस्ट डबल है, ये 10 है ये 24 है, तो ये 26 हो जाएगा। तो OP की वैल्यू ही निकालनी है, तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी 26, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे ये 13 दे रखा है जो कि गलत दिया हुआ है, 26 करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट सवाल होते हैं 25 क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।